प्रणव ध्वनि। ओ प्रारंभ प्रणव धुन से और शांत पाठ से ओम शांति से समापन होता है। इस महीने की अंतिम कार्यशाला है। आज हम बताएंगे कि कम से कम कितना हम कर लें रोज। सूर्य नमस्कार हम लोग कर चुके, हमने तो कर लिया, और जिन लोगों ने किया हो अपने अपने घर में करके आए होंगे लोग। सूर्य नमस्कार कर लिया। सूर्य नमस्कार पहली चीज। सूर्य नमस्कार के बाद में जब बाहर टहलने के लिए निकलिए तो थोड़ा सा पूरे शरीर का कुछ न कुछ, प्रत्येक अंग का कुछ न कुछ हो जाना चाहिए। बदल बदल के करना होगा। एक दिन में अगर हम करते रहेंगे, खाली यही करेंगे, तो इसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। खाना, व्यायाम करना, सो जाना, इसके अलावा और कुछ काम ही नहीं। तो व्यायाम में ज्यादा समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं। और व्यायाम के नाम पर शरीर को सजा भी नहीं देनी है। आदरणीय आचार्य जी हैं, इसमें बड़े आचार्य हैं जो लोग देखते होंगे उनको टीवी पर। वो तो ऐसे नहीं देख पाएंगे, वो जनते कायाकल्प में यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी उपस्थित हैं। ये विशेष बात है। 24 सेकंड कम से कम 24 सेकंड में जो बिल्कुल नहीं करता है आचार्य जी, 24 सेकंड में उसका व्यायाम हो जाएगा। कैसे? सूर्य नमस्कार एक बार कर ले दाईं ओर, एक बार बाईं ओर कर ले। 24 सेकंड में जो कुछ नहीं करता वो 24 सेकंड में, और ज्यादा से ज्यादा 24 मिनट, 48 मिनट कर दो, 1 घंटा कर दो। 1 घंटे में ज्यादा इसकी आवश्यकता नहीं। अब जो खाली बैठे हैं उनको कुछ काम ही नहीं, वो अपने दिन भर करते रहते हैं। कहीं पर भी बैठे सांस खींचने लगे, छोड़ने लगे। प्राणायाम के लिए, व्यायाम के लिए, योग के लिए उपयुक्त स्थान की आवश्यकता होती है। जहां पर वायुमंडल शुद्ध नहीं, वहां पर भी योग कैसे कर सकते हो? आगे बढ़ते हैं सूक्ष्म व्यायाम की ओर। कम से कम क्या करना है? पैरों का हम ध्यान रखते हैं। पैरों का ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि पैरों का ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि पैरों को वर्ण व्यवस्था अगर देखी जाए तो सारी पैरों में है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पैरों के हम चाहे नहाते हो, धोते हो, साबुन आबुन लगा लिया, लेकिन जितना हम हाथों का ध्यान रखते हैं, जितना अपने चेहरे का ध्यान रखते हैं और अंगों का ध्यान रखते हैं, पैरों का उतना ध्यान नहीं रखते। अब तो पैरों की जो पेडिक्योर वगैरह आ गई, इसकी चीजें आ गई हैं, तो नाखून कैसे काटें, कैसे क्या करें, तो पैरों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। पैर हमारा बोझा ढोते रहते हैं पूरे शरीर का। पैरों का व्यायाम सबसे पहले पैरों का ही करें जब बैठे तो सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले पैरों का ही कर लेते हैं। पंजों का पहले करते हैं 10 बार। 1 2, पीछे आगे पीछे। ये किया। अब एक
प्रेशर देंगे ऐसे करते हुए, पास वाली उंगली से प्रेशर दें। कम से कम क्या करना है, 10-10 बार करना है। अब दोनों पैरों का ये खींचे कस के, ये किया। इसके बाद में पैरों से नमस्ते, नमस्ते की मुद्रा, 1 2 3 4 5 6 7, उंगली छोटी उंगली भी जुड़े ऐसे। गुप्ता जी ए प्रैक्टिस करोगे तब बनेगा ऐसे, ठीक है। ये किया, ब्लॉक, ये कीजिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पूरा घुमाए, उल्टा घुमाए, ये किया। थोड़ा फासले से रख लें दोनों का एक साथ, 5 6 7 8 9 10, ये किया। इतना तो यहां से कर लिया। इसके बाद क्रमशः बढ़ते हुए चले आते, पहले भी बताया गया है। अब इसके बाद में एक और कर लेते हैं इसी के साथ में ही, घुटनों के लिए है विशेष रूप से। सांस अंदर खींचेंगे और इसको जंघा को सीने से लगाएंगे, और इसके बाद में इसको ऊपर उठाओ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये किया। अब आगे बढ़ते हैं, कमर का भी व्यायाम हो जाएगा। वैसे जिनकी कमर में दर्द हो उनको ये नहीं मना किया जाता है, जिनका अगर हो भी तो वो न करें, बाकी हम सब लोग करेंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, चक्की चलाना, चक्की ऐसे चलाएंगे कि हाथ पैरों की पंजों से, उंगलियों से छुए जाकर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा घुमाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ही क्रमशः आगे बढ़ते जाते हैं। यहीं पर ऐसे बैठ जाओ, 2 3 4 5 6 20। दोनों तरफ से एक किया, थोड़ा सा उठेंगे, इतना ही बैठ के ही करने में है, इतना उठे हैं। इतना करने के बाद में एक किया, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ, एक किया। आगे बढ़ते हैं, क्रमशः आगे बढ़ते चले जाते हैं। सोच व्यायाम कर रहे हैं, कोई आसन नहीं अभी तक किया। हाथों का कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक एक उंगली कस के पूरी प्रेशर दे,
10 क्लॉकवाइज 10, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया कंधों का। कम समय में ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास। उल्टा घुमाएं, कहीं आगे जुड़े। एक या गर्दन, ये बहुत जरूरी है, सर्वाइकल प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं, इसको सीधे चलते हैं ज़्यादा करने बजाय। पहले एंटी क्लॉकवाइज किया जाएगा, बाद क्लॉकवाइज। 10 बार करेंगे। उल्टा घुमा लेंगे। गर्दन का कर लिया, बाकी बंद कर रहे हैं, ये कर लिया। अब इसके साथ साथ लेट करके जो बहुत महत्वपूर्ण व्यायाम हैं 2-3, उसमें 1-2 आसन कर दिया, कर लें और ये कर लिए। इतने समय है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। लेट जाते हैं, लेट का एक रीढ़ का घुमावदार व्यायाम कर लो। हाथ ऐसे, घुटने बाएं तो सिर दाएं, सांस बाहर, घुटने दाएं तो सिर बाएं। 10 बार दोनों ओर से। रीढ़ का घुमावदार व्यायाम ये किया। ये किया। इसके बाद में सांस अंदर भरते हुए उठते हैं और पंजों को देखते हैं। गर्दन के नीचे हाथ लगाकर उठाते हैं, ये कर लिया। और एक इसकी कर लेते हैं, केगल आसन खत्म कर रहे हैं, आसन नहीं इसमें बताएंगे, सब सूक्ष्म व्यायाम कर लो। और एक हमारी जो पेल्विक रीजन है, केगल एक्सरसाइज उसको कहते हैं, लोग नहीं कर रहे हैं, महिला पुरुष दोनों नहीं कर रहे हैं। तो वैसे तो कई हैं उसकी, लेकिन लेट करके एक मैं बता देता हूँ। महिलाओं में तमाम प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, जो जन्म तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें परेशानियां आ रही हैं। तो हाथ रख लेते हैं कमर के पास, पैरों को फैला लेते हैं इधर को, और सांस अंदर खींचते हुए पेल्विक रीजन जो है इसको ज्यादा ज्यादा ऊपर उठाएंगे। इसको 3 बार कर लें।
ये किया, इसी के साथ ही इसको समापन की ओर चलते हैं। सूक्ष्म व्यायाम बहुत आवश्यक हैं, बहुत ज़्यादा हैं, करते रहो। कभी बैठ के किए, कभी खड़े होके किए, कभी लेट के किए, इस तरीके से करते रहो। सूर्य नमस्कार बहुत आवश्यक है। सूर्य नमस्कार कर लें, उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम कर लो, कभी आसन कर लो। वैसे अच्छा है सुबह सूर्य नमस्कार और टहलना, प्राणायाम, और सायंकाल योगासन, ये किए जाए। लेकिन जब भी मिले, वक्त मिले, टहलना जरूरी है, जॉगिंग करना जरूरी है। उसमें जो धक्का लगता है टहलने में, वो कोई भी कपालभाति हो, कुछ हो, धक्का नहीं मार सकती। टहलते हैं तो कुदरती एक धक्का लगता है, जो पैर हमारे चलते हैं तो उनमें एक धक्का लगता है। इससे आंतों की पेरिस्टल्सिस, आंतों में एक गति होती रहती है, वो बढ़ती है। खाली ऐसे बैठे रहेंगे और ये सब क्रियाएं करते रहेंगे, वो तो उनके लिए चल फिर नहीं सकते। जो चल फिर सकते हैं तो उनको ये करें, और चलते चलते भी कपालभाति वगैरह जो कर सकते हैं। तो टहलना जरूरी है। आसनों का अपना महत्व है, नर्वस सिस्टम की आसन बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन टहलने का, जॉगिंग करने का, दौड़ने का अपना महत्व है, ये है। तो इसी के साथ इसको हम समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ एक योग कार्यशाला संपन्न हुई। अगले रविवार को पुनः कार्यशाला आयोजित होगी।